अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है वो जिस तरह से मैंने कहा था पिछले लेक्चर के अंदर भी कि हम जो है वो प्रीवियस जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का हमने जनरल फॉर्म बनाई थी, इसी तरीके से अब हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए एक जनरल फॉर्म वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड डिफरेंस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि हम रिवर्स डेल्टा का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, यानी ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे और इसके रिस्पेक्ट से सारी वर्किंग करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स तो वही होंगे आपके पास, और अगर मैं बात करूँ डिफरेंसेस की, तो डिफरेंसेस तो वही होंगे ना, यानी अगर यहाँ वाई नॉट है, यहाँ y1 है, तो डिफरेंस तो y1 माइनस वाई नॉट ही आएगा। ठीक है, अब इसकी ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए आपके पास, जो मैंने बहुत जिसमें मैंने कहा था 2 पेजेस की मुझे ज़रूरत पड़ गई थी कि डिफरेंसेस तो सेम ही होंगे। नंबर्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान है उसको लिखना। ठीक है ना, नंबर्स की फॉर्म में तो डिफरेंसेस आपने लेके देखे थे, दो हमने जो है वो डिफरेंस टेबल बनाए थे, वो तो सब्ट्रैक्ट कर करके आप आराम से बना लेते हैं। लेकिन बात है इंडेक्सिंग की, असल चीज़ यहाँ पर जो समझनी है। तो x0 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y0 है, x1 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y1 है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि x2 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 है, x3 पे y3 और x4 पे y4। देखिए डिफरेंसेस तो वही होंगे जो यहाँ पे पहले थे, y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1 एंड सो। लेकिन क्योंकि हमें बैकवर्ड के रिस्पेक्ट से लिखना है तो बैकवर्ड में फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y। ठीक है, तो yn कह लें इसको, xn यूँ भी कह सकते हैं। पहले मैंने n नहीं लिखा था, लेकिन आप चाहें तो लिख लें, कोई मसला नहीं है इसमें। ये भी फर्स्ट डिफरेंस है, बैकवर्ड के लिए हम सिर्फ सिंबल थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये सारे फर्स्ट डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग में आपको बाद में समझाता हूँ किस तरह से होगी। सेकंड डिफरेंसेस के अंदर क्या हो जाएगा कि 4 हैं तो 4 की जो है वो 3 डिफरेंसेस आएंगे। सेकंड डिफरेंस ऑफ दीज टू, सेकंड डिफरेंस ऑफ दीज टू, सेकंड डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज़। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड डिफरेंस के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस के अंदर हो जाएगा थर्ड डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज़ एंड थर्ड डिफरेंस ऑफ these two values. Similarly, fourth difference of these two values will be this. Now इंडेक्सिंग किस रिस्पेक्ट से होगी, तो इंडेक्सिंग को समझाने के लिए जिस तरह हमने कहा था फॉरवर्ड के अंदर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करेंगे, तो बैकवर्ड के अंदर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग कर देंगे। सिंपल। फॉरवर्ड के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग करने का मतलब ये था कि क्योंकि इस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आपने स्टार्टिंग y0 इस तरह कह दी, यानी नॉट 1 2 3 नॉट 1 2 नॉट 1 नॉट, इस तरह से आपने जो है वो वर्किंग कर दी। या नॉट ना कहें तो 0 कह लें, 0 1 2 3 0 1 2 0 1 0। ठीक है, इस तरह कर दी। जब बैकवर्ड के अंदर कहेंगे तो इसका मतलब हमें 4 से स्टार्ट करनी है इंडेक्सिंग, यानी यहाँ 4 3 2 1 4 3 2 4 3 4। और बैकवर्ड के अंदर जो डायगोनल यूज़ होगा, खाली वैल्यूज़ जो यूज़ होंगी वो आपके पास वो ये होंगी। ठीक है, यानी जो वैल्यूज़ आपने, अगर आप गौर करें दोबारा से, मैं उसी टेबल की तरफ आता हूँ जो टेबल आपने नंबर्स की फॉर्म में बनाया था। नंबर्स की फॉर्म में आपने ये वाला टेबल बनाया था। ठीक है, तो इस नंबर फॉर्म के अंदर जो टेबल आपने लिखा था, यहाँ फर्स्ट डिफरेंस है y का, तो ये अच्छा पहले तो y की इंडेक्सिंग देख लें यहाँ पे कौन कौन सी होगी। ये होगी y0, y1, y2, y3, y4, y5। तो यहाँ बेसिकली ये y5 है, तो इसका मतलब ये होगा डेल y5 बैकवर्ड के अंदर। ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y5, ये हो जाएगा डेल क्यूब y5, ये हो जाएगा डेल पावर 4 y5, ये हो जाएगा डेल पावर 6 y5। यानी जो डेल 5 y0 था वो, अच्छा ये 6 नहीं 5 होगा, वो डेल बैकवर्ड के अंदर डेल 5 y5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बैकवर्ड के अंदर हमें बहरहाल ये वाला डायगोनल वो यूज़ करना है। अच्छा, कुछ थोड़ी सी वर्किंग जो है ना, हो सकता है आपको यहाँ पर मुश्किल लग रही हो, लेकिन मैं एक टेबल और बनाऊँगा नंबर्स की फॉर्म में, और फिर उसके बाद दोबारा से हम इंडेक्सिंग देखेंगे कि इसकी इंडेक्सिंग किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, तो फ़िलहाल तो आपके पास ये बैकवर्ड के अंदर कुछ इस तरह से इंडेक्सिंग है। सेंट्रल के अंदर 2 तरह से इंडेक्सिंग की जाती है आमतौर पे। एक तो है तरीका सेंट्रल डिफरेंस का, सेंट्रल डिफरेंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप जिस तरह से x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ अब तक लिखते हुए आए हैं, यानी x0 y0
अच्छा ये इंडेक्सिंग तो हमने करी ना, ये नेमिंग तो हमने करी ना, पहली वाली को हम एक्स नॉट कहेंगे, दूसरी वाली को उसके कॉरस्पॉन्डिंग को वाई नॉट कहेंगे, तो इस रिस्पेक्ट से इंडेक्सिंग, ठीक है। लेकिन सेंट्रल डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैं इस वाली इंडेक्सिंग को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि बेसल फार्मूला या स्टर्लिंग फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे उसके अंदर दूसरी वाली इंडेक्सिंग जो मैं बाद में समझाऊंगा उस इंडेक्सिंग को हम यूज़ करेंगे। तो बहरहाल आपको सेंट्रल डिफरेंसिंग की इंडेक्सिंग दोनों आनी चाहिए। तो बहरहाल ये होगी फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई, चारों, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सेकंड डिफरेंस होगा वैल्यूज ऑफ वाई का, सेकंड डिफरेंस ऑफ वाई, सेकंड डिफरेंस ऑफ वाई, फिर आपके पास होगा थर्ड डिफरेंस ऑफ वाई, और फाइनली फोर्थ डिफरेंस ऑफ वाई, ठीक है। तो इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से, क्योंकि सेंट्रल है ना, सेंट्रल का मतलब है मिड वैल्यू जो है, आपको इंडेक्स के अंदर मिड पॉइंट आपको कुछ लिखना है। तो 0+1 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0+1 डिवाइड बाई 2 हाफ, 2+1 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 2, 3+2 डिवाइड बाई 2 5 डिवाइड बाई 2, और 4+3 डिवाइड बाई 2 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा ज़रा सोचें कि वैसे मिड वैल्यू है कौन सी इंडेक्स में, मिड वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ आ गई 4 वैल्यूज़, तो इन 4 वैल्यूज़ की तो कोई एक मिड वैल्यू तो हो नहीं सकती। यानी हमने ये कहा था ना कि हम इन 2 वैल्यूज़ का फिर दोबारा एवरेज लेंगे, तो आप सोचें इन 2 वैल्यूज़ का एवरेज क्या होगा, 5+3 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 4, और होल डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि आपको एवरेज लेना है, तो इसलिए अगेन वो 2 पे आ जाएगा। यानी अगेन इन दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करने का मतलब ये है कि इन दोनों के आप इंडेक्स 2 को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब इंडेक्सिंग क्या होगी यहाँ पर, यहाँ होगी 1 डिवाइड बाई 2 + 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, यानी ये कुछ ये वर्किंग है, 1 डिवाइड बाई 2 + 3 डिवाइड बाई 2, ये तो दोनों ऐड हो रहे हैं ना, यानी आपको करना क्या है, 0+2 जो भी इंडेक्स यहाँ लिखा हुआ था उन दोनों को तो ऐड करना है, तो मैंने इन दोनों इंडेक्स को ऐड कर दिया, एंड देन होल डिवाइड बाई 2 तो हमें करना ही है इंडेक्स लिखने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, तो ये बेसिकली हो जाएगा, कैंसिलेशन करें तो 2 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ होगा 1, यहाँ ऑफ कोर्स आएगा 2, यहाँ आएगा 3, एंड अगेन यहाँ क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2, और यहाँ इसी तरीके से हो जाएगा अगेन 2, ठीक है। तो इंडेक्सेस को थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ इंडेक्सेस हम लिखते वक्त क्या कर रहे हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ का बेसिकली एवरेज ले रहे हैं, हाफ + 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 एवरेज ले लेंगे, 3 डिवाइड बाई 2 + 5 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 2 + 5 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 बनता है, और होल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 आ गया आपके पास। इस तरीके से कुछ इंडेक्सिंग यहाँ पे कम्प्लीटली ये चल रही है। सेंट्रल की एक और इंडेक्सिंग ये है कि आप जो मिड वैल्यू है, यानी अगर x और y की वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो x y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में इसे x0 y0 कंसिडर कर लें मिड वैल्यू को, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये हो जाएगा कि अब आपको जो भी वर्किंग लिखनी होगी वो अब आप फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट से लिख दें, ठीक है ना। यानी सेंट्रल को बेसिकली हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है फॉरवर्ड की रिस्पेक्ट से लिखने के एतबार से। तो देखें किस तरह से होता है कि अगर हमने ये लिखा तो इंडेक्सिंग में ये होगा 1 1, ये होगा 2 2, ये हो जाएगा -1 -1, ये हो जाएगा -2 -2, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि अगर मैं ये लिख भी रहा हूँ कि डेल ऑफ वाई, तो डेल ऑफ वाई लिखूँगा तो मैं उसी तरह से, लेकिन इंडेक्सिंग करूँगा मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बेसिकली ये इसका फ़र्क ये है कि हमने उस सेंट्रल को ट्रांसफॉर्म कर दिया कुछ फॉरवर्ड के अंदर, या आप ये कह सकते हैं, वैसे तो ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो रहा, लेकिन बहरहाल स्टाइल कुछ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा, यानी कि जो इंडेक्सिंग होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के स्टाइल में की जाएगी कि अगर यहाँ -2 है तो हम -2 से स्टार्ट करेंगे बेसिकली। तो देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा -2 -1 नॉट और 1। अब देखें सेंटर में आपके पास ये वो 0 ही आ रहा था,
तो यहाँ पर भी अगर आपने इन दोनों का एवरेज लिया, अच्छा एवरेज तो हम ले नहीं रहे बहरहाल, हमेशा आपके पास जो सेंटर वाली वैल्यू आएगी वो फिर 0 पे आएगी। तो अगर आप देखें सेकंड वैल्यू सेकंड डिफरेंस पे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंस। तो ये होगा -2 -1 और 0, ठीक। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास होगा कुछ इस तरह कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस के अंदर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ y, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस ऑफ y, तो ये हो जाएगा -2 और -1, ठीक। और फिर उसके बाद फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस ऑफ y के अंदर -2, ठीक। अच्छा वैल्यूज़ कौन कौन सी यूज़ होंगी? 2 वैल्यू ये यूज़ होंगी, एक वैल्यू ये यूज़ होगी, 2 वैल्यू ये यूज़ होंगी और एक वैल्यू ये यूज़ होगी, ठीक है। सेंट्रल का मतलब ये है 4 हैं वैल्यूज़, क्योंकि तो 4 वैल्यूज़ का मिड नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो है वो उसको 2 को कंसिडर कर लिया। यहाँ 3 है, 3 का मिड हो सकता है इसलिए एक कंसिडर किया हुआ एंड सो। तो सेंट्रल के अंदर दो स्टाइल में हमारे पास इंडेक्सिंग होती है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की हम जो है वो इंडेक्सिंग पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा इसलिए क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाएगा कि इसमें हम इंडेक्सिंग वगैरह नहीं सीखेंगे। हाँ, बल्कि एक चीज़ रह गई, एक जनरल टेबल हम बना लेते हैं नंबर्स की फॉर्म में, फिर उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे। लेट सपोज़ एक टेबल और बनाते हैं इसका ना, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। अगर आपके पास 1 3 5 7 9 पर आपको वैल्यूज़ डिफ़ाइन करनी है। अच्छा एक्स का तो हमारा कोई काम है नहीं वैसे अगर देखा जाए तो, सिवाय इसके कि इंडेक्स के अंदर इसको यूज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वरना नहीं। 1 पे वैल्यू है आपके पास 3 8 7 2 5, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपके पास क्या बनेगा? फर्स्ट डिफरेंस बन जाएगा 8 - 3 इज़ 5, 7 - 8 इज़ -1, 2 - 7 इज़ -5, 5 - 2 इज़ 3। सेकेंड डिफरेंसेस क्या बनेंगे? -1 - 5 is -6, -5 - 1 is -4 and 3 + 5 will be equal to 8। मैं एक्चुअली प्लस कह रहा हूँ लेकिन सब्ट्रैक्ट ही करा रहे हैं, 3 -5 है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस आपके पास होगा कुछ इस तरह से, -4 of -6, -4 minus of -6, तो it will be 2 only। 8 of -4 will be 12, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस आपके पास, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक, फ़र्ज़ करें आपने एक गलती कर दी कोई, 2 - 7 की जगह अगर -5 की जगह आपने 5 लिख दिया तो आप सोचें आगे पूरा टेबल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ज़रा सी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, नो इशू, इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। 12 - 2 इज़ 10, ठीक। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट से डेल y0 की वैल्यू क्या है? डेल y0 की वैल्यू हो जाएगी 5। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या है? वो होगी -6। डेल क्यूब y0 की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 2। और डेल 4 y0 की वैल्यू वो हो जाएगी 10। इसी तरह से बैकवर्ड के अंदर डेल y4 की वैल्यू क्या होगी? y4 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखें ये है y0, y1, y2, y3, y4, y4 का ख़त्म हो गया तो इसका मतलब यहाँ 4 3 2 1, 4 3 2 4 3 4 इस तरह चलेगा। तो डेल y4 की वैल्यू है आपके पास बेसिकली 3। डेल स्क्वायर y4 की वैल्यू है बैकवर्ड के अंदर, वो हो जाएगी आपके पास 8। डेल क्यूब y4 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 12 और डेल 4 y4 की वैल्यू होगी 10, ठीक है। तो हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए लिख ली। सेंट्रल के लिए आपके पास जो है वो 2, क्योंकि इंडेक्सिंग है तो सेंट्रल की इंडेक्सिंग फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा। सेंट्रल की इंडेक्सिंग जो है वो जब हम बेसल फार्मूला या स्टर्लिंग फार्मूला जब हम समझ रहे होंगे तो दोबारा से समझा के और वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ वो यूज़ कर लेंगे। आप चाहें तो फ़िलहाल इसके रिस्पेक्ट से जो है वो सेंट्रल की, क्योंकि हमें इसी रिस्पेक्ट से बेसल और स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ना होगा, तो फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कि इसी के रिस्पेक्ट से आप लिख लें कि देखें ये वैल्यू हो जाएगी डेल y-1 और डेल y0 की वैल्यू सेंट्रल के लिए, ये पूरा सेंट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगी -1 और -5। फिर उसके बाद जो आपको वैल्यू यूज़ करनी होगी वो डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू होगी, तो वो हो जाएगी -4 के इक्वल। फिर उसके बाद डेल क्यूब y-2 और डेल क्यूब y-1 की वैल्यू, तो वो हो जाएगी आपके पास 2 and 12 एंड अगेन लास्ट होगी आपके पास डेल 4 y-2 की वैल्यू जो कि हो जाएगी 10, ठीक है।
तो ये सेंट्रल की जो इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से आपके पास आंसर आ रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड के मैं पहले लिखवा चुका हूँ। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक को कवर करेंगे। डेरिवेशन शायद मैं अभी तो ना कराऊँ आपको किसी भी टॉपिक की फर्दर, मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख दूंगा यहाँ पर कि डायरेक्ट फार्मूला क्या है, और फिर उसके बाद जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे उसी फार्मूले को यूज़ करने के एतबार से डिफ्रेंशिएशन या न्यूमेरिकल डिफ्रेंशिएशन वो हम समझेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।